केंद्र सरकार द्वारा करोड़ों रुपए ऋण लेकर बनाए जा रहे राष्ट्रीय राजमार्ग 707 में भारी कमियां उजागर हो रही हैं। मगर हैरानी की बात है कि मनमानी कर रही कंपनियों के खिलाफ कोई कार्यवाही अमल में नहीं लाई जा रही है। घटिया निर्माण सामग्री और मजदूरों के हितों की बलवेदी पर बनाया जा रहा राष्ट्रीय राजमार्ग सिस्टम की लाचारी का जीवंत उदाहरण बन गया है। नियम कानूनों को तक पर रखकर बेरोजगारों का शोषण किया जा रहा है। करोड़ों कमाने वाली कंपनियां मजदूरों की मजदूरी डकारने में भी शर्म नहीं कर रही हैं। ताज़ा मामला फेज 1 का कार्य कर रही है BCI कंपनी का सामने आया है। इस कंपनी में मजदूरों से 12 घंटे काम करवाया जाता है, जबकि मजदूरी के नाम पर 8 घंटे के पैसे थमाए जाते हैं। श्रमिकों की मजदूरी के पैसे निकालने वाली कंपनी में PF और ESI का तो नामो निशान नहीं है। सभी श्रमिकों को कंपनी रोल पर काम नहीं दिया गया है। श्रमिकों को आउटसोर्स कर्मी दिखाकर उनके अधिकारों पर डाका डाला जा रहा है। श्रमिकों को ओवर टाइम भी नहीं दिया जाता है और भोजन का टाइम भी निर्धारित नहीं है। आरोप यह भी है कि हक की आवाज उठाने पर कंपनी प्रबंधक श्रमिकों के साथ बदतमीजी से पेश आते हैं और बार बार धमकाते हैं। हालात यह है कि मजदूरों के हिसाब किताब वाला रजिस्टर तक कंपनी के पास नहीं होता। बताया जा रहा है कि कंपनी श्रमिकों को लेकर दोहरे मापदंड अपना रही है। अन्य राज्यों के श्रमिकों और ऑपरेटरों को कंपनी रोल पर रखा गया है, जबकि स्थानीय मजदूरों को आउटसोर्स पॉलिसी के तहत रखकर उनके अधिकारों का हनन किया जा रहा है। यह सब गरीबों मजदूरों के हितों के राग अलापने वाली सरकार के नाक तले हो रहा है। हैरानी की बात यह है कि प्रशासन सहित कोई भी विभाग कंपनी की मनमानी के खिलाफ कार्रवाई करने को तैयार नहीं है। बार बार मांग करने पर भी कंपनी ने समय क्योंकि जायज मांगे नहीं मानी, तो अब श्रमिकों ने बगावत का झंडा उठा लिया है। कंपनी के खिलाफ हड़ताल पर बैठ गए हैं। PF, ESI और श्रम विभाग तक कंपनी के मनमानी की शिकायतें की गई है। शिकायतें मिलने पर कुछ विभाग हरकत में आए और कंपनी के चालान भी काटे गए हैं, लेकिन बावजूद इसके कंपनी प्रबंधन श्रमिकों की मांगे मानने को तैयार नहीं है। कंपनी के मजदूर से लेकर ऑपरेटर तक पिछले 3 दिनों से हड़ताल पर बैठे हैं। क्षेत्र के लिए वरदान समझे जाने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 707 के फर्स्ट फेज का काम पूरी तरह से ठप पड़ा है। स्थानीय प्रशासन मामले को सुलझाने की पूरी कोशिश कर रहा है, मगर कंपनी प्रबंधक श्रमिकों की मांगे मानने को तैयार नहीं हो रहा है। बुधवार को भी प्रशासन की मध्यस्थता में हुई श्रमिकों और कंपनी प्रबंधन की बैठक बेनतीजा साबित हुई। नाराज मजदूरों ने फिर स्पष्ट कर दिया है कि जब तक कंपनी कानूनी प्रावधानों को लागू नहीं करती, तब तक विरोध जारी रहेगा। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। जीटू यूनियन जिंदाबाद, जीटू यूनियन जिंदाबाद, जीटू यूनियन जिंदाबाद। ABCI कंपनी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। ABCI कंपनी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। मजदूरों का शोषण नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। मजदूरों का शोषण नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। आप लोग जो है पिछले 3 दिनों से हड़ताल पे है, क्या कोई नतीजा या कोई सलूशन निकला भी या नहीं निकला? देखिए 3 दिन से हम लोग हड़ताल पर हैं। जैसे परसों भी हम बताए थे आपको कि कंपनी जो है कानूनी प्रावधानों को लागू करने में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं ले रही है। और ये पहली कंपनी हमने ऐसी कंपनी देखी जो ये कहती है कि यहाँ पर हमारी कंपनी के कानून चलेंगे, हमारी कंपनी के रूल चलेंगे और जो सरकारी कानून बने हुए हैं हम उनको नहीं मानेंगे। और इन्होंने एक अड़ियल रवैया अपनाया हुआ है और ये यहाँ पर अपना भी नुकसान कर रहे हैं और मजदूरों का भी नुकसान कर रहे हैं। हम बार बार कल भी बातचीत में जब हम बातचीत में गए तो कंपनी ने जो हमारे 5-6 इसमें सूत्री जो हमारा मांग पत्र है, मांग पत्र तो क्या, शिकायत पत्र एक तरह का, वो सारे कानूनी प्रावधान है जो इनको लागू करने हैं। हमने कंसर्न एजेंसीज को भी बता दिया है, PF डिपार्टमेंट को, ESI बोर्ड को बता दिया है, लेबर डिपार्टमेंट को बता दिया है, स्टेट सेंटर को बता दिया है कि आप आए। परसों भी इनका चलान कट चुका है, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट के तहत इनका चलान कट चुका है, फैक्ट्री एक्ट के तहत इनका चलान कट चुका हुआ है। 3 चलान कट चुके हैं कल फैक्ट्री के, लेकिन फिर भी इन्हें पता नहीं चल रहा कि हम गलती कर रहे हैं। ये कोई भी कानून का की अनुपालना नहीं कर रहे हैं। और आज पिछले कल भी जो है इनसे बातचीत हुई, लेकिन ये जो मुख्य बिंदु हैं उन पर बात करने की बजाय ये कि दूसरी तरफ जो है वो बातचीत को ले जाने का कोशिश कर रहे हैं, तो ये बिल्कुल मान्य नहीं होगा। आज भी सुबह के वक्त यहाँ पर मैनेजमेंट के कुछ लोग आए, मजदूरों को प्रेशराइज कर रहे थे, मजदूरों को जो है मैनेजमेंट के आदमियों द्वारा जो है वो डराने धमकाने का भी कोशिश किया गया। तो ये भूल जाएं, इस तरह से नहीं चलेगा।
आपको जो है हमारा प्रदेश हिमाचल प्रदेश है, शांति प्रिय देश है, प्रदेश है। यहाँ पर आराम से जो है आप बैठकर बात करिए और जो कानूनी प्रावधान है वो आपको लागू करने पड़ेंगे। अदरवाइज जो है हम इसी तरह से डटे रहेंगे जब तक आप उसके ऊपर हमारे साथ जो है क्या कहते हैं लिखित बातचीत नहीं करते। यहाँ पे जो ये एक तरीके से मजदूरों ने अपनी हड़ताल की है, इसका एक कंपनी को सीधा सीधा अल्टीमेट दिया गया है कि जिस तरह से जो यहाँ का न्यूनतम वेतन है उसका भी, और हर दर्जे का जो यहाँ पे वर्कर काम कर रहा है, चाहे वो ड्राइवर हो, चाहे वो मजदूर हो, चाहे स्किल्ड हो या अनस्किल्ड हो, उस तरह का मजदूर का जो वेतन बनता है उसको टाइमली दिया जाए। और यहाँ पे जो ये कंपनी अपनी धांधली चला रही है, सारी की सारी इस पैकेज में जो 707 में जितने भी चारों पैकेज है, चारों पैकेज में ये धांधली हर पैकेज में चल रही है और हर पैकेज में यही हाल है। लेकिन ये शुरुआत हो चुकी है, ये शुरुआत हर पैकेज तक जाएगी। और दूसरी बात ये रही, अगर यह कंपनी मजदूरों का इसी तरह से शोषण करती रहेगी तो इसका खामियाजा भुगतने के लिए हमेशा तैयार रहना पड़ेगा। इसका नुकसान इनको ही होगा, हमें कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन अगर ये टाइम से इस रवैये से उतर के हम मजदूरों से बात करते हैं, ड्राइवरों से बात करते हैं, ऑपरेटर से बात करते हैं, तो ये कुछ थम भी सकता है। लेकिन अगर इन्होंने अपना रवैया इसी तरह का अड़ियलपन रखा तो ये ज़्यादा नुकसान के भागीदारी बन सकते हैं। क्योंकि अब धीरे धीरे ये आवाज़ उठ चुकी है, क्योंकि अभी तक इन्होंने बहुत शोषण कर लिया। आज के बाद ना तो शोषण होगा ना होने देंगे। ये एक हमारी तरफ से एक, चाहे आप उसको अल्टीमेट समझ लो चाहे कुछ भी समझ लो, हम लोग ये बोल रहे हैं कि आज के बाद ना तो शोषण होगा ना होने देंगे। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती है तब तक हम इसी तरह से अपना ये रवैया, हमारा रवैया इसी तरह रहेगा। हम काम भी नहीं होने देंगे तब तक, ना कि इस तरह से काम चलेगा, यही रहेगा। अभी जो हमारी टीम के जो मेंबर हैं, जो हमारे यहाँ पे काम करते हैं, जो ऑपरेटर्स और ड्राइवर हेल्पर्स जो भी हैं, मेरी उन सबसे बात हुई थी और एक लेबर यूनियन के सेक्रेटरी साहब भी आए थे, उनसे भी डिस्कशन हुआ था। तो उन्होंने मुझे एक लेबर वेजेस की लिस्ट दी हुई है जो सेंट्रल के अकॉर्डिंग जो आती है, उसके अकॉर्डिंग ये लोग बोल रहे हैं हमको लेबर वेजेस नहीं दिया जा रहा है। तो 8 घंटे की ड्यूटी है हमारी। तो मैं उनसे, मेरा डिस्कशन हुआ है, मैंने उनसे बात किया जितनी देर आप काम करोगे, जैसे हमारा जो भी वर्किंग आवर्स स्टार्ट होता है साइट पे जहाँ काम हम करते हैं वहाँ आप पहुँचिए, उसके बाद आपके 8 घंटे काउंट होते हैं। कंपनी आपको उस सहूलियत के लिए फूडिंग लॉजिंग प्रोवाइड करती थी, लेकिन अब लेबर वेजेस आप मांगते हैं तो फिर कंपनी क्या है, वो लेबर वेजेस के ही बेसिस पे आपको पेमेंट कर पाएगी, फूडिंग लॉजिंग प्रोवाइड नहीं कर पाएगी। जो कि कंपनी ने कहीं ऐसा नहीं किया हुआ है कि आपको खाना पीना और रहना देना है, वो आपको अपने खर्चे पे करना होगा। दूसरी चीज़, जो इनके लेबर वेजेस है उसके अकॉर्डिंग जो इनका ओवर टाइम अगर दे 1 घंटा कर देंगे तो मैं उनको उस ओवर टाइम का 1 घंटे का ओवर टाइम देने को तैयार हूँ, जो भी हैं इनके। और जिसकी भी सैलरी इसके अकॉर्डिंग बनती है मैं उसको उसी के अकॉर्डिंग सैलरी देने के लिए एग्री। EBCI में ऐसा सुनने में आया कि वहाँ के जो एम्प्लॉयज़ हैं वो उन्होंने कुछ शायद स्ट्राइक की है, आप ही के द्वारा मेरे संज्ञान में लाया गया। मेरे पास अभी कोई रिप्रेजेंटेशन वगैरह नहीं आई है, तो अकॉर्डिंगली मैंने वहाँ पे जो प्रोजेक्ट मैनेजर हैं उनसे बात करी है। तो उनका कहना है कि अभी उनकी मीटिंग चल रही है, जो भी ऑपरेटर्स वगैरह, ड्राइवर्स वगैरह जिनकी कोई ग्रीवेंसेस है उनके साथ मीटिंग चल रही है। तो अगर समाधान हो गया तो ठीक है, अगर नहीं होगा तो फिर हम दोनों को बुला के दोनों के व्यू पॉइंट्स लेके जो भी बेस्ट पॉसिबल होगा वो करने की चेष्टा करेंगे।